सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक और शानदार से वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम एसएससी जीडी हो गए, आरआरबी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी के जो मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं उनके जो है मैथ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। किस तरीके से जो है आपके एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई मेक श्योर जो है सब लोग कनेक्ट हो गए होंगे प्रॉपर तरीके से इस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कोई आम क्वेश्चंस नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने, 102 आदमियों के पास जो है 30 सप्ताहों के लिए जो है राशन है, उसके साथ जो है 68 है ना 68 आदमियों और जोड़े जाते हैं, तो यह राशन कितने दिन जो है सप्ताह तक चलेगा, ये बताना है। पहले जब 102 आदमी हुआ करते थे तो ये राशन चलता था 30 सप्ताह तक, ठीक है, 30 सप्ताह तक। फिर 68 और जोड़ दिए तो ये राशन जो है कितने दिनों तक चलेगा, ये निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। फार्मूला का नाम है M1 प्लस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं एक पेपर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, पेपर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि फार्मूला का यूज कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला का यूज कर रहे हैं, M1 इंटू D1, ठीक है, इजुकल में आ जाएगा, है ना, और तुम्हारा M2 इंटू D2, ठीक है। अब ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो देखो M1 का मतलब है वो लोग जो स्टार्टिंग में थे, है ना, 102, ठीक है, पहले 102 है ना, और 102 आदमियों के पास जो है कितने दिन तक राशन चलता था, तो भैया उनके पास जो है 30 दिन तक राशन चलता था। तो D1 हमारा कितना है, D1 यहाँ पर देखो हमने 30 लिख के रखा है। M2 है हमारा मतलब कि 68, 102 में 68 ऐड करोगे ना, है ना, 68 ऐड करोगे तो 170 हो जाएगा। तो M2 हमारा 170 हो गया और D2 जो है X मान लिया है, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूला को इसमें पुट करते हैं, तो M1 इंटू D1, D कितना है, D हमारा 30 है, ठीक है। इजुकल में आएगा, इजुकल में क्या आएगा, इजुकल में आएगा M2 बराबर हमारा 170 हो गया और D2 जो है X माना है हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल बात है भाई साहब, X यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, 102 इंटू 30 हो जाएगा और नीचे में 170 चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा भाई साहब, कितना होगा, x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 102 इंटू 3 और यहाँ पर 17, 17 छिक्का कितना होता है, 0 से 0 कट गया। फिर उसके बाद तुम कहे 17 से जो है 102 को 6 बार कट जाएगा ये, ठीक है, 17 से 102 जो है 6 बार में कट जाएगा। तो x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 6 इंटू 3, ठीक है, और 6 कम 6 से 12, 6 18, x का मान जो निकल के आएगा वो तुम्हारा 18 निकल के आएगा। इस तरीके से तुम शॉर्ट ट्रिक से या मतलब क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। समझ लो एक बार किस तरीके से किया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, एक बार समझ लो, है ना। अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम आराम से निकाल सकते हो। कार्य और समय का ये क्वेश्चन है, मतलब कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, जो तुम इस तरीके से कर सकते हो। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जो अभी आपने किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 18 ऑप्शन नंबर डी में है, तो 18 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने क्वेश्चन आता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों का औसत आयु 34 है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित करें तो मतलब कि तो क्या होगा, कर ली जाए तो इसका समूह की पूरी औसत जो है 35 हो जाती है, ठीक है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब एक समूह है, ठीक है, एक जो है क्या है, समूह है, एक समूह है, उस समूह की जो है मतलब कि विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें कि 31 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, 31 विद्यार्थी हैं, 31 जो है तुम्हारे क्या हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है। 31 विद्यार्थी हो गए। इसको करने के लिए देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें अपन क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब कि फॉर्मूला समझो तुम। पहले एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्योंकि कुछ समझ में आएगा। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों की आयु का औसत जो है 34 है, ठीक है, 34 है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो इसका जो है पूरा समूह का औसत आयु जो है 35 हो जाएगा। अगर शिक्षक की आयु भी हो जाती है तो 35 हो जाता है औसत आयु, ठीक है।
शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। सिंपल भैया क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो आप ये देखो इस्तेमाल क्या करना है, ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में शिक्षक की आयु निकालना है, ठीक है, टीचर की आयु निकालनी है, शिक्षक की आयु निकालनी है, शिक्षक की जो है आयु निकालना है। शिक्षक की आयु निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो है नई आयु यहाँ पर लिखनी पड़ेगा, नया औसत, ठीक है, नया औसत निकला पड़ेगा। नए औसत को जो है प्लस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर एक कोष्टक लगाएंगे पुराने औसत से, सॉरी पुरानी संख्या से जो है प्लस करेंगे और इसमें जो है औसत वृद्धि लगाएंगे। औसत वृद्धि अभी मैं लिखूंगा ना, जब पता चलेगा औसत वृद्धि। यहाँ पर कैसे देखो, हमारा देखो नया औसत जो था वो कितना है, 35 हो जाता है। अगर शिक्षक भी इंक्लूड हो जाते हैं तो कितना हो जाता है, 35। न्यू औसत, ठीक है, न्यू औसत, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया, हमारा नया औसत जो है 35 है। पुराने छात्रों की संख्या कितनी है, 31 है भैया। 31 जो है ओल्ड छात्र हैं या स्टूडेंट लिख लो यहाँ पर, ठीक है। जो भी है राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही, कुछ वर्ड ऐसे हैं तो उनको नज़रअंदाज करो, क्वेश्चनों को समझो, ठीक है। 31 हैं, 31 में क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो 31 हैं पुराने छात्र, जो उनकी औसत कितनी है, उनकी औसत जो है 34 है, ठीक है। उनकी औसत जो है कितनी है, 34 है। एक बात बताऊँ ना, देखो यहाँ पे देखो उनकी नई औसत जो है 35 है। 35 में तुम 34 को माइनस करोगे तो 1 निकल के आएगा, ठीक है। 1 से अपन गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले शिक्षक की आयु हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम लगाएंगे इजुकल, ठीक है। उसके बाद जो है हमें नई औसत दी गई है, नई औसत जो है कितनी है, 35 है, इसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। 35 है। अब 35 में क्या करना है, आगे प्लस करना है। अब यहाँ पर कोष्टक लगाना है, कोष्टक में पुरानी संख्या लिखनी है, 31 है, ठीक है। पुरानी संख्या कितनी है, 31। 31 के बाद क्या है कि औसत वृद्धि, औसत वृद्धि में कितना हुआ है भैया, 1 हुई है औसत वृद्धि। तो इसमें क्या करेंगे, 31 इंटू 1, ठीक है। अब ये कोष्टक बंद कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 35 प्लस 31, क्योंकि 1 से अगर वैसे भी होगा, अगर 1 से वैसे भी होगा तो 1 ही आएगा, है ना। इसका करोगे तो कितना आएगा, 35 प्लस 31 हो जाएगा तुम्हारा 66 है ना, 66 वर्ष। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। देखो शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर नया औसत जो दिया था 35 में प्लस करना पड़ेगा पुरानी संख्या जो है 31 को, और औसत वृद्धि में कितने की, 1 की वृद्धि हो रही थी तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारा 31 का 31 रहा, और यहाँ पर 35 प्लस 31 कर दिया तो 66 वर्ष आ गया, ठीक है। तो शिक्षक की आयु जो है 66 वर्ष है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, एक बार ले लीजिए, है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, इसको जो है स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है, कुछ मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये बस थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। अगले क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति एक जो है इमारत के शिखर को 45 डिग्री अनंत कोण पर देखता है। यदि देखो यहाँ पर जो है इमारत की जो है 20 मीटर ऊंची इमारत है, यदि इमारत से उस व्यक्ति की दूरी ज्ञात कीजिए, ये बोला जा रहा है। देखो एक व्यक्ति एक इमारत के शिखर को देखता है 45 डिग्री कोण अनंत कोण से देखता है, और इमारत जो है 20 मीटर ऊंची है, तो ये बताना है कि तुमको व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, वो ज्ञात करना है। तो देखो एक बात बताऊं, कभी भी ये बोला जाए तुमसे तो इसमें क्या करोगे, देखो अनंत कोण 45 डिग्री दिया है, अन्यन कोण जो है 45 डिग्री दिया गया है, तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है कि तुम्हारी दूरी और ऊंचाई बराबर होती है, दूरी और जो है ऊंचाई जो है बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर 20 मीटर जो है इमारत की ऊंचाई दी गई है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 मीटर जो है इसकी जो है दूरी होगी, ठीक है, समझ गए। अगर कभी भी 45 डिग्री का कोण दिया जाए, है ना, 45 डिग्री, देखो मैथ तो ऐसे ही भी हो जाती है काफ़ी सारे क्वेश्चंस। 45 डिग्री
इमारत का कोण बनता है, ठीक है। तो इसमें अगर 45 डिग्री का कभी भी पूछा जाए, है ना, तो इसकी जो है क्या होता है कि जब भी सवाल में उन्नत कोण 45 डिग्री हो तो याद रखें कि आधार मतलब दूरी और लंबाई ऊंचाई हमेशा जो है बराबर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और हमने यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस देखे हैं। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा और पसंद किया होगा आपने। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।